नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपके साथ अपना खास कार्यक्रम लेके सही वास्तु सुखी जीवन में। आज के समय में लोगों की जो सबसे बड़ी फिक्र होती है कि आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। नौकरियां करते हैं, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और हर संभव कोशिश भी करते हैं जो अधिक पैसे कमा सके ताकि जीवन आसान बनाया जा सके। ऐसे में जब आम जो जनता का जो सबसे बड़ा सवाल है कि धन का जो संचय है वो कैसे करें, उसी समस्या का जो समाधान करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं धीरेन्द्र शाह जी। बता दें कि धीरेन्द्र शाह जी ने 25 सालों से ज़्यादा वास्तुशास्त्र में अध्ययन और अनुभव लिया है, जिसे आज वो आप सभी के साथ साझा करेंगे। आपको बताते चले कि धीरेन्द्र शाह जी को घर, ऑफिस, फैक्ट्रीज और ऐसी कई जो है जिसमें उनको एक्सपर्टीज़ है। और आज धीरेन्द्र शाह जी आपको बताएंगे कि किन दिशाओं का जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। घर की जो तिजोरी, अलमारी किस दिशा में होनी चाहिए, जो अग्निकोण है आर्थिक स्थिति सुधारने में कितना वो महत्व देता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे धीरेन्द्र शाह जी के साथ। और इतना ही नहीं, आपकी जो समस्याओं का ध्यान में रखते हुए हम आपकी जो कॉल्स है उसके साथ साथ लेते भी रहेंगे, ताकि आप अपनी समस्याओं का जो समाधान है धीरेन्द्र शाह जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं और जीवन आसान करें। अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमारा आज का हमारा जो खास कार्यक्रम है सही वास्तु सुखी जीवन आपके लिए है। धीरेन्द्र शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुदर्शन न्यूज़ पर। नमस्कार। धीरेन्द्र शाह जी, जिस तरीके से आज का जो हमारा एक खास कार्यक्रम है सही वास्तु सुखी जीवन में, तो जो वास्तु है कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि जब वो ज़मीन खरीदते हैं तो किन किन चीज़ों का जो है वो मेन इसमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ज़मीन खरीदते हैं और वास्तु में एक बात भी कंफर्म बात है कि वास्तु शास्त्र में वास्तु के मुताबिक मकान होना वो कंप्लीट बात नहीं होती है। ज़मीन का भी इतना इम्पोर्टेंस है जी। अगर सही ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, तो वो जगह पे अगर वास्तु मुताबिक आप मकान बनाते हैं और रहने जाते हो तो आपके जीवन में कंटिन्यूस लॉन्ग लाइफ तक आपके जीवन में बहुत आर्थिक फायदा बढ़ेगा। जमीन अच्छा होना मतलब क्या कि जो जगह पे अच्छे पेड़ पौधे पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं, जहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए, गोचर की जगह नहीं होनी चाहिए, खराबा नहीं होना चाहिए, जो जगह में पावर है, जो जगह में अच्छी वनस्पति पैदा होती है, अच्छी चीज़ पैदा होती है, वो जगह और वो जो जगह पे अच्छे होना मतलब क्या जगह का पावर होता है। उस जगह पे पैर रख के अपने मन में शांति मिलती है, मन में रिलैक्सेशन मिलती है, वो जगह भी पॉजिटिव होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई जगह आप लेने जाते हो, परचेज करने जाके जगह पे जाके खड़े रहते हो और मन में टेंशन बढ़ जाता है, नेगेटिव सोच आ जाती है और जगह के मध्य भाग में भी जाते ज़्यादा नेगेटिव सोच आ जाती है, मन व्याकुल हो जाता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, जगह लेने नहीं लेने डबल माइंड हो जाता है, तब वो जगह में अच्छी नहीं है कि आपको पहले समझ लेना चाहिए। अगर कोई जगह पे जाते हैं और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, मन में बहुत शांति मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाते हैं, ऐसी अच्छी जगह पे अगर आप रेसिडेंस बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तब आपके जीवन में अच्छी तरक्की रहती है। वास्तु में जमीन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर वास्तु दोष वाला मकान भी नहीं होगा लेकिन जमीन अच्छी है, भूमि अच्छी है, तब भी आपकी तरक्की होगी। लेकिन वास्तु सही है, मकान वास्तु के मुताबिक है और जमीन भी सही है, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में दिन प्रतिदिन लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक आपकी आर्थिक सुखाकारी बढ़ेगी, मानसिक शांति बढ़ेगी, सोशल लाइफ में भी शांति मिलेगी, सब जगह पे आपके जीवन में सुखी जीवन मिलेगा। जमीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वास्तु में, ये समझ लेना जरूरी है। कोई भी जगह पे ऐसे रेसिडेंस बना लेना, कोई भी जगह पे ऑफिस बना के, फैक्ट्री बना के काम करना, वो सबसे बड़ी गलत बात है। जमीन पहले अच्छी तरह देखनी चाहिए, दिशा वो अच्छी तरह देखना चाहिए, दिशा के मुताबिक वास्तु बनाना चाहिए। आप देखिए तो पिछले 30 साल में, 40 साल में भारत देश में जिस तरह हर एक सिटी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरह सिटी डेवलपमेंट, बिल्डिंग लाइन डेवलप हो रही है, तो आप देखिए कि कई सारे ऐसे प्रश्न जनरेट हुए कि जो पहले भारतीय संस्कृति में कभी भी नहीं थे।
ओल्ड एज होम, जैसे कि वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम नहीं थे, क्राइम इतना नहीं था ज़्यादा, डाइवोर्स ज़्यादा नहीं थे, सब जगह पे ज़्यादा तकलीफ जो बढ़ रही है, तो उसका एक विजन वो भी है कि कोई भी जगह पे रेसिडेंस लेने से पहले सोचना चाहिए कि जो जगह पे हम लोग रहने जा रहे हैं वो कितने परसेंटेज सही है कि गलत है। अगर अपने जीवन में कोई भी छोटी चीज़ भी लेने जाते तो आप लोग 4 जगह पे घूमते हैं, 4 दफ़े देखते हैं कि वो अपने लिए कितना कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो जिस जगह पे रहने जाना है, जिस जगह पे बिजनेस करना है, जिस जगह पे फैक्ट्री करना है, जिधर से अपने को कमा के अर्निंग करके लंबे समय तक सुखी रहना है, तो उसको तो बहुत अच्छी तरह के चॉइस करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए और बाद में वास्तु के मुताबिक सही बनाना चाहिए। तो अब आपके जीवन में बहुत अच्छा पॉजिटिव सुखाकारी जीवन मिलेगा। जी धीरेन्द्र जी, हमारे कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार धीरेन्द्र शाह जी, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ जी। मेरे धीरेन्द्र शाह से पिछली बार बात हुई थी मेरी, तो इन्होंने मेरे को तिजोरी का बताया था किस दिशा में रखनी चाहिए, और मेरे पास सही में पैसा बच रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इनका। नमस्कार। हाँ जी, धन्यवाद सर। आपने जिस दिशा में बोलता, मैंने तिजोरी इस दिशा में रखी, मंदिर जहाँ बताया था वहीं बनाया दुकान में। अब मेरा बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है लुधियाना में होलसेल का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से आपने कई किताबें भी लिखी हैं वास्तुशास्त्र के ऊपर और जो ये उपलब्धियां हासिल करी है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक है कितने के मनों में ये भी है कि जब वो घर लेते हैं, जब वो सारी जो अपने नए घर में जो सामान जब शिफ्ट करते हैं, तो जो चीज़ें हैं उसको कैसे रखें, उसको लेके आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उससे पहले बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा। अगर कोई घर लेने जाते हैं, रेसिडेंस परचेज करने जाते हैं, तो पहले देखना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन का मेन डोर है। मेन डोर का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर मेन डोर आपका सही रहेगा तो आपके जीवन में सुखाकारी सही रहेगी। मेन डोर की जब भी पसंदगी करनी है, चॉइस करनी है, तब आपकी कुंडली के मुताबिक जो ग्रह आपके अच्छे हैं उसके मुताबिक अच्छी मेन डोर लेना चाहिए। किसी भी दिशा का डोर गलत नहीं है, ये भी बात आप समझ लीजिए। किसी भी दिशा का डोर गलत नहीं है, लेकिन अपने मुताबिक कितना सही है कि गलत है वो टैली करना चाहिए। हर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, हर एक डायरेक्शन बेनिफिट देने वाली है। दूसरा, मेन डोर पसंद करने से पहले वो भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपना जो बिजनेस है, अपना जो कारोबार है, या तो अपने जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसमें कैरियर है, उसके ध्यान में रख के भी मेन डोर की पसंदगी करनी चाहिए। अगर किसी भी तरह गलत डोर ले लिया, मेन डोर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या तो जन्म कुंडली के अगेंस्ट में अपने मेन डोर ले लिया, तो आपकी तरक्की होने में थोड़ा टाइम लगेगा, रुकावट ज़्यादा आएगी। इधर मैं एक बात दूसरी भी बोलना चाहूँगा। जैसे सबके माइंड में एक फिक्स है कि भाई दक्षिण का मेन डोर नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आज के समय के वास्तु के मुताबिक बहुत गलत बात है। आज के समय में बहुत स्पीड से पॉजिटिव रिजल्ट दक्षिण दिशा ही देती है। उत्तर दिशा पॉजिटिव है, पूर्व दिशा पॉजिटिव है, वो तो बेस्ट ही है, लेकिन वो स्लो मोशन से फाइनेंशियल ग्रोथ में रिजल्ट देती है। दक्षिण दिशा आज के समय के मुताबिक, और जो लग्जूरियस आइटम के साथ जुड़े हुए जितने भी बिजनेस हैं, जैसे ज़मीन है, मकान है, ऐसे कोई भी सोना चांदी है, जो भी बिजनेस है, उसके लिए दक्षिण दिशा बहुत पॉजिटिविटी देती है। एंटरटेनमेंट है, होटल है, ऐसे बिजनेस के लिए दक्षिण दिशा बहुत स्पीड से पॉजिटिव रिजल्ट देती है। मकान पसंद की करने से पहले मेन डोर देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेन डोर ही आपके लिए बहुत तरक्की देगा, ये भी बात समझ लेनी जरूरी है। और इंटरनल अरेंजमेंट की जब भी बात करते हैं तो एक सिंपल सा एक कोष्टक में बता देता हूँ। वास्तु में इंटरनल अरेंजमेंट में कहाँ का चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए। अग्नि कोनर में किचन स्पेसिंग होना चाहिए। मंदिर पूर्व दिशा, ईशान दिशा, उत्तर दिशा में होना चाहिए, या तो मध्य भाग में होना चाहिए। ड्राइंग रूम ईशान कॉर्नर, वायव्य कॉर्नर उत्तर दिशा में होना चाहिए। गेस्ट रूम वायव्य दिशा में होना चाहिए। मास्टर बेडरूम आपका नैऋत्य कॉर्नर में होना चाहिए। सीढ़ियाँ है, स्टेयर है, वो दक्षिण या तो पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। टॉयलेट बाथरूम
दक्षिण पश्चिम वायव्य कॉर्नर में से थोड़ा दूर होना चाहिए, लेकिन ईशान कॉर्नर में, नैऋत्य कॉर्नर में, अग्नि कॉर्नर में नहीं होना चाहिए, सेंटर में नहीं होना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम भी वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने जितना 30 साल से जो काम किया, प्रैक्टिस की है जी, इसमें किसी भी हालत में नैऋत्य कॉर्नर में टॉयलेट बाथरूम नहीं आना चाहिए, किचन नहीं आना चाहिए। जिसके वहाँ भी किचन नैऋत्य कॉर्नर में टॉयलेट बाथरूम है, उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ डे टू डे आती है, जी, वो तकलीफ कम नहीं होती है। इंटरनल अरेंजमेंट जब भी बात करते हैं तब इतना बेसिक पॉइंट तो ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बेडरूम है वो कहाँ किस कोने में रखना चाहिए, तो जिस तरीके से कि बेडरूम जब कोई डिज़ाइन करता है, अगर कोई दर्शक हमारे रूम लेते हैं और वो सोचते हैं कि बेडरूम हमें किस कोने में रखना चाहिए, कई लोगों के मन में ये सवाल भी होते हैं अक्सर। बेडरूम की जब भी बात होती है तब बेडरूम घर का जो मुखिया होता है, जो मेन पर्सन होता है, उसका बेडरूम नैऋत्य कॉर्नर में होना चाहिए। जी, उससे छोटा भाई है तो कोई भी लड़का है तो उसका बेडरूम अग्नि कॉर्नर में होना चाहिए। गेस्ट रूम वायव्य कॉर्नर में होना चाहिए। जी, बड़े बूढ़े हैं या तो छोटे लड़के, उसके लिए ईशान कोना में बेडरूम होना चाहिए। अगर आपके वहाँ लड़की का मैरिज का प्रसंग आ रहा है, लड़की की एज मैरिज लायक हो गई है, तो उसके लिए बेडरूम बनाना है, उसको जल्दी शादी करवाना है, तो उसके लिए वायव्य कॉर्नर का बेडरूम का यूटिलाइज करना चाहिए। वायव्य कॉर्नर में सोना बैठाना चाहिए, जी, तो उसकी शादी जल्दी हो। अगर किसी को विदेश जाने में रुकावट आ रही है, विदेश जाने में, फॉरेन जाने में तकलीफ आ रही है, जी, तो उसको भी वायव्य कॉर्नर में सोना बैठना चाहिए। तो वायव्य कॉर्नर विदेश के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। और वही अगर जब वो ज़मीन लेते हैं, कोई दर्शक जो हैं वो ज़मीन लेते हैं, क्योंकि ये भी होता है कि जब ज़मीन लेने के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं जो मन में उनके मतलब होती है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जमीन लेने से पहले मैंने जैसे बताया कि जब कोई रेसिडेंस लेते हैं तब डायरेक्शन देखना जरूरी है। ऐसे जब भी जमीन परचेज करते हैं, भूमि कोई भी परचेज करते हैं, तो उसकी पूर्व और उत्तर दिशा में कोई पहाड़ नहीं आना चाहिए, ओवर ब्रिज नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। स्मशान या तो कर्मस्थान नहीं आना चाहिए, बड़े इलेक्ट्रिकल केबल नहीं आना चाहिए पूर्व और उत्तर दिशा में। दक्षिण और पश्चिम दिशा में पानी का तालाब नहीं आना चाहिए, जल तत्व नहीं आने चाहिए, नदियाँ नहीं आनी चाहिए, छोटे छोटे पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए, बड़े पेड़ पौधे होते चले, पहाड़ होकर चलेगा। स्मशान और कर्मस्थान भी नहीं आना चाहिए। ऐसे बेसिक पॉइंट और अपनी जन्मकुंडली के मुताबिक या तो अपने बिजनेस के मुताबिक एंट्री पसंद करनी चाहिए। जमीन परचेज करने के टाइम पे एंट्री ऐसी तरह पसंद करनी चाहिए। और कौन सा रास्ता पड़ रहा है, जमीन परचेज करते प्लॉट का कौन सा रास्ता किस तरह पड़ रहा है, मेन डोर किस तरह रखेंगे, ये सब बात इसके बहुत डीपली जुड़ी हुई है। ये टेलीफोनिक प्रोग्राम में समझाना थोड़ी तकलीफ वाली बात है, लेकिन रास्ता भी ध्यान में रखना चाहिए। और ओवर ब्रिज है, पहाड़ है, वो कौन सी डायरेक्शन में, नदियाँ है, तालाब है, कौन सी डायरेक्शन में, ये सब तरफ अच्छी तरह बात ध्यान में रखनी चाहिए। और जगह का वाइब्रेशन भी देखना चाहिए, भूमि की वाइब्रेशन किस तरह है, या वो भूमि पे कोई पुरानी कोई घटना बनी हुई है, कोई नेगेटिव घटना बनी है, तो ऐसी जगह नहीं परचेज करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रख के जमीन पसंद करनी चाहिए। जी, धीरेन्द्र जी, हमारे दूसरे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। नमस्कार। जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना, कहाँ से? मैं दिल्ली से जितेंद्र पाल बात कर रहा हूँ। जी, सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपना घर रिनोवेट करवा रहा हूँ और इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे जीने की दिशा है और जो मंदिर की दिशा है वो किधर होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख संपत्ति बनी रहे और शांति रहे। आप बंगलो में रिनोवेशन करवा रहे हैं कि फ्लैट में करवा रहे हैं? सर, घर में करवा रहे हैं। घर में, लेकिन बंगलो रेसिडेंस है, रेसिडेंस ग्राउंड फ्लोर का है? ग्राउंड फ्लोर है सर। तो उसमें पहले उत्तर दिशा में अंडरग्राउंड टैंक बना लीजिए, जी तो वो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में लाइफ टाइम तक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। जी ये बात ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा विंडो रखिए मकान में और ओपन रखिए। जी अग्नि कॉर्नर में किचन पूर्व मुख रखिए। अगर अग्नि कॉर्नर में किचन नहीं बना सकते जी तो आप वायव्य कॉर्नर में पश्चिम मुखी किचन बनाइए। जी और आप पूरे प्लॉट में अगर आगे पीछे जो भी दिशा खुली है, ओपन है, उसको ओपन ही रखना है,
शेड लगा के बेल लगा के कवर मत कर देना है। जी जी अगर आप सोलर रखना चाहते हो तो आप दक्षिण दिशा में सीलिंग पे रखिए, सोलर दक्षिण दिशा में रखिए। जी ऐसे बेसिक पॉइंट। और जो ड्रेनेज लाइन निकाल रहे हैं वो कभी भी नैऋत्य कॉर्नर से मत निकालना। जी ऐसे बेसिक पॉइंट पर आप ध्यान में रखेंगे तब भी आपके वहाँ सुखाकारी बढ़ेगी। तिजोरी है सेफ है वो दक्षिण दिशा में रखिए, उत्तर फेसिंग रखिए, और नमक का पानी का पोछा रेगुलर करके रहिए तो घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी। धीरेन जी, जिस तरीके से है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी होता है कि जब वो घर लेते हैं, जब वो घर शिफ्ट करते हैं, तो कई जो हमारे दर्शक है जो मेडिटेशन रूम कहाँ पे रखे उसको लेके भी है कि किस कोने में मेडिटेशन रूम होना चाहिए। मेडिटेशन रूम है, योगा है, स्पिरिचुअल लेवल की बात है, मंदिर की बात है, जहाँ मेंटली पीसफुल लाइफ जीना है और अच्छी तरह जीना है और एक आत्मा की पावर बढ़ाना है तो वो ईशान कॉर्नर उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में होना चाहिए। दूसरी किसी भी दिशा में नहीं जा। एक बात है कि ब्रह्म स्थान में भी आप बना सकते हैं लेकिन ब्रह्म स्थान ओपन होना चाहिए, सेंटर पॉइंट वो ओपन द स्काई होना चाहिए। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको ईशान कॉर्नर में पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। दूसरे किसी भी डायरेक्शन में अगर मेडिटेशन रूम बनाते हो तो आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जी, हमारे साथ फिर से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए। सोनू है जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी, मैं द्वारका से बात कर रहा हूँ, दिल्ली। जी, मेरा सवाल ये है कि अभी हमने पिछले हफ्ते ही गृह प्रवेश किया है अपना, और सर हमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं जिसमें पेंटिंग है जो लोग देते हैं घोड़े की, और लाफिंग बुद्धा ये सब दिया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पेंटिंग्स हैं वो मैं किस कमरे में लगाऊं और किस दिशा में लगाऊं ताकि वो काफ़ी अच्छा उससे मेरे को बेनिफिट मिले। 7 घोड़े की अगर आपके पास पेंटिंग है तो वो वायव्य कॉर्नर में उत्तर फेसिंग रख सकते हैं। जी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ फेसिंग रख सकते हैं। ठीक है, बराबर। और लाफिंग बुद्धा जो मिलता है वो आपके मेन डोर की तरफ लाफिंग बुद्धा का फेसिंग होना चाहिए। जी, ये सिंपल सी बात है। ऐसे बहुत सारी आपके पास गिफ्ट आएगी लेकिन वो गिफ्ट को सही डायरेक्शन में रखना चाहिए। और जब भी ऐसी गिफ्ट आती है तब इसमें एक कॉमन गिफ्ट भी आती है, घड़ी आती है। जी, घड़ी बड़ी वॉल क्लॉक आती है। तब वॉल क्लॉक जब भी आती है तब वो कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन लोलक वाली अगर वो क्लॉक है तो वो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। जी, हाँ जी। जी, मेरा एक सवाल और है इसके साथ ही कि हमने अपना मंदिर जो है वो स्थापित कर दिया है, लेकिन मेरे दादाजी और दादी जी जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी फोटो है, तो वो किस कमरे में लगाएं और किस दिशा में लगाएं, इसके बारे में भी जानना। बहुत अच्छा सवाल है। जो पितृ है या तो जो फैमिली मेंबर एक्सपायर्ड हो गए उसका फोटो लगाना है तो वो फोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कॉर्नर में लगाना चाहिए। मकान के जो भी मेन नैऋत्य कॉर्नर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितृ का कॉर्नर होता है, वो डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। वही धीरेन जी, कमरों के आकार को लेके भी वास्तुशास्त्र में कहीं ना कहीं बहुत महत्व है कि जब घर लेते हो तो कमरे का जो आकार है वो कैसा होना चाहिए। आप कमरों के आकार बोलते हैं, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मकान भी जो भी है वो अनइवन नहीं होना चाहिए। कोई कोना बड़ा है, कोई कोना कट गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ईशान कोना बड़ा हुआ वो वास्तु में बहुत बड़ा बेनिफिट देता है। ईशान कोना अगर आपका प्लॉट का भी बड़ा है, मकान के भी बड़ा है, तो वो आपको आर्थिक तरक्की में बहुत अच्छी तरह बेनिफिट लेगा। और कमरा हमेशा स्क्वायर या तो लंबचौरस होना चाहिए, चौरस या तो लंबचौरस होना चाहिए। दूसरे कोई भी शेप में नहीं होना चाहिए और अनइवन नहीं होना चाहिए। तो एनर्जी जो जनरेट होती है, एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। पॉजिटिव ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए कमरा की जैसी बात है ऐसी एक दूसरी बात भी मैं आपको बताऊं। अब आज की तारीख में जिस तरह टावर बन रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बड़े टावर बन रहे हैं, तो उसमें एक हाइट का सवाल आता है। हाइट जब भी होती है ग्राउंड टू सीलिंग की हाइट जितनी ज़्यादा रहेगी इतनी पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। 9 फुट 10 फुट की हाइट वाले मकान फ्लैट सिस्टम बहुत सारे हैं, लेकिन वो इसमें जो पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट होनी चाहिए वो नहीं जनरेट हो पाती। जी, धीरेन जी, हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए।
मैं राजेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं पंजाब से। जी, सवाल पूछिए। हमारे यहाँ जैसे मतलब अभी नया घर बना था, मतलब रिनोवेट कराया था, तो दोबारा गृह प्रवेश कराया है। तो हमारे गिफ्ट्स बहुत सारे आए हैं। अब उसमें आए क्या नाम है, एक 7 घोड़ों की पेंटिंग आई है। कौन सी पेंटिंग? 7 घोड़ों की। हाँ, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ फेसिंग रखना चाहिए। लेकिन वो गोल्डन कलर में है। गोल्डन कलर में है तो आप अग्नि कोणर से लेके ईस्ट फेसिंग रखनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद जी। हाँ जी। जिस तरीके से धीरेन जी उचित वेंटिलेशन जो है उसको भी लेके सवाल होते हैं कि वो वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए, उसको लेके आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वेंटिलेशन जितना बड़ा होगा इतनी एनर्जी की सप्लाई क्या ज़्यादा बढ़ेगी। वेंटिलेशन बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए। सूर्य प्रकाश, हवा, उजास ज़्यादा होना चाहिए। वास्तु का बेसिक पॉइंट है सूर्य प्रकाश, हवा, उजास और पंच महाभूत तत्व और 9 डायरेक्शन वास्तु में सही होनी चाहिए। जितना ज़्यादा विंडो है, जितने ज़्यादा विंडो ओपन रखेंगे इतनी पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी। वही कई लोग हैं जो अपने किचन हो या घर में हो सही एक अच्छी पॉजिटिविटी के लिए लाफिंग बुद्धा रखते हैं, कोई ना कोई ऐसी भगवान की तस्वीर रखते हैं। उसको देखकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सिंपल से एक बात बताऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लाफिंग बुद्धा है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी वाली सिंबल है, वो सेकंड चीज़ है। लेकिन ओरिजिनल वास्तु स्ट्रक्चर का, कलर थेरापी का और 5 एलिमेंट्स का, वेट थेरापी, उसको अगर आप सही रखेंगे तब वो पॉजिटिव ऊर्जा लंबे समय तक देगी। ऐसे जो छोटे छोटे सिंबॉलिक जो आइटम है, जो भी चीज़ है, वो लंबा रिजल्ट नहीं देती है, बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं देती है। बड़ा बेनिफिट लेना है, लंबा समय तक बेनिफिट लेना है तो ओरिजिनल वास्तु सही होना चाहिए, कलर थेरापी सही होनी चाहिए, सोने बैठने की डायरेक्शन सही होनी चाहिए, अपने डेट ऑफ बर्थ या तो जन्म कुल के मुताबिक या तो बिजनेस के मुताबिक मेन डोर होना चाहिए जी। ये सब सारी बात बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब नया घर हम लेते हैं तो उस हिसाब से नए घर का कलर किस हिसाब से होना चाहिए? जनरली घर रेसिडेंस के अंदर अलग अलग डायरेक्शन के मुताबिक कलर होता है, लेकिन अगर सभी डायरेक्शन के एक कॉमन कलर पसंद करते हैं तो वाइट कलर है, येलो कलर है, लाइट ब्राउन कलर है, लाइट ग्रीन है, ऐसे ग्रे, ऐसे सोबर कलर लेना चाहिए। भड़कीला या तो डार्क कलर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्शन के मुताबिक अलग अलग डायरेक्शन का कलर करना है तो आप तो उसको ध्यान में रख के पोस्टर लगा सकते हैं, लैंप लगा सकते हैं, शोपीस लगा सकते हैं, बेडशीट लगा सकते हैं, कर्टन लगा सकते हैं। इससे भी कलर थेरापी को यूटिलाइज कर सकते हैं और कलर थेरापी की से एक पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम नया घर हम लेते हैं, जब वहाँ पे हमें प्रवेश करना होता है तो सही समय प्रवेश का क्या होना चाहिए? आप अभी जो घर का सही समय प्रवेश होना वो ऐसे मुहूर्त शास्त्र की बात है, ज्योतिष शास्त्र की बात है, लेकिन वास्तु सही होना चाहिए, वो मेन बात है। अगर सही मुहूर्त में सही टाइम पे प्रवेश करते हो और सही डायरेक्शन से तो आपके जीवन में हर दफे सही तरक्की देगी। वही नए घर में एक सामान्य टिप्स या एक सलाह कह सकते हैं कि आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? तो सबसे पहले एक टिप्स दूंगा, अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की रुकावट या तो तकलीफ नहीं दे लेना चाहते तो आप नैऋत्य कोण का वास्तु सही बना लीजिए। अगर नैऋत्य कोण में वास्तु दोष ज़्यादा रहेगा तो आपका पूर्वज और पितरों को साथ में दोष भी जागरूक होगा और नैऋत्य कोण का जो दोष होगा वो आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट लाएगी। आप कोई भी मकान में है, कोई भी रेसिडेंस है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, किधर भी है, आप उसमें नैऋत्य कोण को बैलेंस कर लीजिए तो आपकी लाइफ में कम से कम रुकावट आएगी। वो वास्तु के मुताबिक होना चाहिए। जी धीरेन जी, स्टडी रूम को भी कई ऐसे सवाल होते हैं कि स्टडी रूम किस उत्तर दिशा में होना चाहिए या पश्चिम दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में स्टडी रूम होना चाहिए? स्टडी रूम स्पेशल मकान में बनाते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, पश्चिम दिशा में स्टडी रूम होना चाहिए। जी। पश्चिम दिशा में स्टडी रूम और ईस्ट फेसिंग या तो नॉर्थ फेसिंग स्टडी टेबल रख के बना सकते हैं। स्टडी रूम भी अच्छा होना चाहिए तो एजुकेशन में कभी भी रुकावट नहीं आती। लेकिन स्टडी रूम अच्छा है लेकिन वास्तु में ईशान कोना बिगड़ा हुआ है
तब भी रुकावट एजुकेशन में आती है। जी धीरेन्द्र जी, हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नए घर में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी जो एनर्जी है उसको लेकर आती है, कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये चीज़ें ना लाई जाए कि ताकि उसके साथ घर में जो है वो नेगेटिविटी एनर्जी उसके साथ आए। नेगेटिविटी एनर्जी की जब साथ आने की बात करते हैं तो उसमें पहले ही बात है कि जो भी नया मकान बनता है उसमें हर दफे पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन आप रेगुलर नमक का पानी का पोछा करेंगे तो आपके वहाँ नेगेटिविटी जनरेट नहीं होगी, पहली बात। दूसरी, आपका फाइनेंशियल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप पहले देख लेना चाहिए कि अभी जल का लीकेज होना, किधर से जल लीकेज हो रहा है जी, पानी किधर से लीकेज हो रहा है, तब भी ये सबसे बड़ी गलती है। जल लीकेज नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ भी ध्यान में रखेंगे तब भी आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी। वही वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे जो नए घर में या हम कोई घर में प्रवेश करते तो कौन सा ऐसा पौधा है जिसे हमें लगाना चाहिए, जिसको लगाने से हमारे घर की जो वास्तुशास्त्र है वो सही हो जाए, घर के अंदर नेगेटिविटी ना रहे? ये बात आपने जो घर के अंदर के कौन सा ऐसा पौधा लगाए कि जिसमें नेगेटिविटी नहीं रहे, तो घर के अंदर नहीं, घर की बाहर की साइड पे तुलसी का पौधा लगाइए, ईशान कॉर्नर में तुलसी का पौधा लगाइए तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और घर के अंदर की साइड में कोई भी पेड़ तो लगा ही नहीं सकते, लेकिन पौधा जो भी लगाते हैं वो छोटा होना चाहिए और मंदिर में जब भी भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं ऐसे लगाना चाहिए, लेकिन घर में नहीं रहना चाहिए, घर के बाहर की साइड पे रहना चाहिए। जी धीरेन्द्र जी, वही कई दर्शक ऐसे भी है, कई लोग जो होते जो घर लेते जो वास्तुशास्त्र में इतना वो मतलब उस पर इतना वो प्रभाव पड़े वो उनके हिसाब से वो नहीं सोचते और वो जो चीज़ें हैं कहीं भी रखते किसी भी हिसाब से रखते, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप ऐसा कीजिए कि आपने जो सवाल किया कि वास्तु के प्रभाव को उनके माइंड में इफेक्ट नहीं होती, आपके कहने का मतलब है। जी हाँ, आप एक दफ़े 2 साल 5 साल वास्तु के मुताबिक मकान में रहिए और 2-5 साल आप वास्तु के विरोधाभास मकान में रहिए, तब आपकी लाइफ में आपको तुरंत पता चल जाएगा वास्तु आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आज की तारीख में आप बिलीव नहीं करते तो आप पहले अपने घर का एनालिसिस कर लीजिए, उधर कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट होंगे कि जो पॉजिटिव पॉइंट आपकी लाइफ में सुखाकारी दे रहे हैं। और आपको बिलीव नहीं करना, लेकिन आप साइंस स्टडी तो कीजिए, स्टडी करेंगे तब पता चलेगा वास्तु कितना लाइफ में इम्पोर्टेंस है। और मेरे जैसे सीनियर जो है वास्तु कंसल्टेंट है वो जगह पे जाके हर एक सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर सकते हैं। पार्टी को अगर बताता है, पार्टी कोई भी क्वेश्चन बताते नहीं, हम लोग सामने से बता देते कि आपके वहाँ इतनी इतनी समस्या है, इतना इतना प्लस पॉइंट है जी, तो वो वास्तु के इफेक्ट ही है, तभी हम लोग बता सकते हैं। जी धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे सुदर्शन न्यूज़ को दिया। और जो दर्शक रह चुके हैं जिनसे बात हमारी नहीं हो पाई है, तो वो जो ये नंबर टीवी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप धीरेन्द्र सर से जो भी आपकी समस्या है वो पूछ सकते हैं, उनका वो सलाह वहाँ पर आपको दे देंगे। वक्त हमें बस इतने की इजाज़त देता है। मैं फिर से लौटूंगी अगले हफ्ते अपने इस खास कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।